Good morning, everyone. Welcome in Durga Team Innovation by चिराग शर्मा. I am your robotic educator चिराग शर्मा. तो आज हम आपके लेक्चर नंबर 4 में एक्ट्यूएटर्स के बारे में दैट मीन्स हम ऑटोमेटेशन एंड रोबोटिक्स की बात यहाँ पर करने वाले हैं कि आपका रोबोटिक्स और ऑटोमेटेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आ जाता है द इवेल्युएशन ऑफ रोबोटिक्स फ्रॉम अर्लियर ऑटोमेट टू मॉडर्न मशीन। अब जो हम रोबोटिक्स को पहले समझते थे कि रोबोटिक्स ऑटोमेटिक काम करते हैं, वो अब मॉडर्न मैकेनिक मशीन्स में कैसे आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। एशियंट ऑटोमेट, पुराने ज़माने के ऑटोमेट कैसे होते हैं। अर्लियर मशीन डिवाइसेस इमर्ज ह्यूमन एक्शन, जो पुरानी की डिवाइसेस होती थी वो ह्यूमन एक्शन के बेसिस पे चलती थी। सेकंड, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज जैसे जैसे आई तो वो मशीन्स लेके आई, फैक्ट्रीज लेके आई, इनके अंदर यूज़ किया गया। मिड 20th सेंचुरी में फर्स्ट टू इंडस्ट्रीज रोबोट डेवलप किया गया। एंड फोर्थ में प्रेजेंट डे, और प्रेजेंट डे में तो हमें पता ही है इंटेलिजेंसी इतनी बढ़ गई है रोबोटिक्स की जो बहुत आगे है। देन बात करते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट्स लाइक सेंसर्स, एक्ट्यूएटर्स एंड कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्या है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट गिव अ रोबोट। अब मतलब कि जो आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रोबोट के एंड देयर कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले सेंसर आ जाते हैं। सेंसर जैसे यहाँ पर सी के लिए, फील के लिए जो सेंसर मैंने आपको बताए थे वो यूज़ होते हैं। एक्शंस, एक्ट्यूएटर्स दैट मीन्स द मसल्स मूवमेंटेशन के लिए, और कंट्रोल सिस्टम लाइक अ ब्रेन। फिर बात कर लेते हैं की टाइप्स ऑफ रोबोटिक सिस्टम, इंडस्ट्रियल, सर्विसेज एंड कैपेबिलिटी रोबोट्स क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स दैट मीन्स हाई प्रेशर, जिसमें हाई प्रिस्क्रिप्शन हो, रिपीटिव हो, टास्क इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देन सर्विस रोबोट्स की बात करते हैं। सर्विस रोबोट्स में जैसे ह्यूमन वेरिएशंस आ गई एनवायरनमेंट में, हेल्थ केयर के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए। और यहाँ पे आपके कोलैबोरेटिव रोबोट्स जैसे डिज़ाइन फॉर वर्क सेफली वर्क करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इनहेंस के लिए ह्यूमंस के लिए यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटेशन टेक्नोलॉजीज़, AI, मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर वर्जन की बात करते हैं। इंटेलिजेंस सिस्टम ड्राइविंग द नेक्स्ट वेव ऑफ ऑटोमेटेशन, यू नो दैट। देखिए, सबसे पहले आपका आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सेंटर इंटेलिजेंसी एनेबल्स ऑटोमेटेशन, कि जब इंटेलिजेंसी दैट मीन्स रोबोट के पास कोई भी इंटेलिजेंसी है, जैसे हमारे पास हमारी नॉलेज है तो वैसे रोबोट के पास भी AI यहाँ पर यूज़ होता है उसको नॉलेज देने के लिए। सेकंड आपका आ जाता है यहाँ पर मशीन लर्निंग डाटा प्रोवाइड करता है, जैसे डाटा ड्राइवर मॉड्यूल हो गए। मशीन लर्निंग दैट मीन्स कि जब AI डाटा प्रोवाइड करता है मशीन लर्निंग को, दैट इट्स वर्क। एंड कंप्यूटर विज़न में जैसा हम विजुअली हम प्रिस्क्रिप्शन दे पाते हैं ऑटोमेटेशन टास्क की जो टास्क हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली टास्क हो रहे हैं, उसको हम देख पाते हैं कंप्यूटर विज़न के थ्रू। तो दिस इज़ द योर मेन थिंग, AI यूज फॉर डाटा एंड मशीन लर्निंग वर्क्स द डाटा एंड मैनुअली, ओके। और द कंप्यूटर वर्जन वी सी प्रिस्क्रिप्शंस की कैसे ऑटोमेटिक क्लास परफॉर्म किए जा रहे हैं। देन बात कर लेते हैं आपके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग आ गया, हेल्थ केयर बियॉन्ड, ये पढ़ लेते हैं। तो अब रोबोटिक जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं इंडस्ट्रियल ग्लोबलिटी के लिए। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग आती है। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, इंक्रीज इफेंसी इंक्रीज़ होती है, प्रिसीजन्स होते हैं एंड सेफ्टी यहाँ पे यूज़ होती है। असेंबली लाइन, सबसे पहले हम उसको असेंबल करते हैं, फिर उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, फिर जो उसका मटेरियल होता है वो हैंडल किया जाता है। देन हम बात करते हैं हेल्थ केयर के अंदर जैसे सर्जिकल असिस्टेंट हो गए, या फिर आपके फार्मेसी ऑटोमेटेशन हो गया, या फिर रिहेबिलिटेशन एड्स हो गए। ये सब चीज़ें यहाँ पे रोबोटिक्स यहाँ पे यूज़ आपके एड्स वगैरह में हेल्थ केयर रिगार्डिंग में होते हैं। देन हम बात कर लेते हैं इथेलिक कंसिडरेशंस एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन में क्या है।
सबसे पहले आपका एथिक्स आ जाते हैं। एथिक्स मतलब कि क्या वहाँ पे रेगुलेशन और एथिक्स यूज़ करें। इंश्योर करते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट की, और जो चीज़ डेवलपमेंट हो चुकी है डेवलपमेंट की या डेवलपमेंट की, ठीक है। जॉब इवोल्यूशन, यस, रोबोटिक्स आने में जॉब कोई जो नए न्यू रोल्स प्ले कर रही हैं और स्किल सेटअप कर रही हैं। दैट मीन्स कि जो कहीं फीचर्स पे कहीं जगहों पर जॉब जो कोई सिस्टम्स हो गए वहाँ पर जॉब बढ़ भी रही है कई प्लेसेस में, और कई प्लेसेस पर जॉब घट भी रही है। अब आ जाता है यहाँ पे सोसाइटिकल इम्पैक्ट। सोसाइटल इम्पैक्ट क्या जा रहा है यहाँ पे, इसके लिए जो एड्रेसिंग है वो कंसर्न है, एड्रेसिंग कंसर्न एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स। इसमें जो सोसाइटी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो उनके कंसर्न थे उनके एड्रेसिंग कंसर्न हो रहे हैं और मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं उनको इन चीज़ों से। एंड द लास्ट कंक्लूजन, अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑटोमेटेशन फ्यूचर अब हमारा ऑटोमेटिकली होता जा रहा है एवरीथिंग। आजकल देखिए, अब मैं आपको पूरा एक बार समराइज़ करके एक बार पढ़ा देता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स कि कैसे कैसे यहाँ पे रोबोटिक्स का काम हो रहा है। मेन जो आपका ये जो चैप्टर था या फिर जो आपका लेक्चर था, ये आपको नॉलेज दे रहा था कि रोबोट कैसे वर्क करते हैं, रोबोट कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं, उनसे क्या बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं, उनसे क्या क्या जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट हो रही है, एथिक्स क्या है उनके, क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, क्या लोगों को क्या बेनिफिट्स है, इन सब चीज़ों के लिए ये मैंने आपको बता दिया है। उनको कैसे वर्क कर रहे हैं, एआई अपना डाटा देता है उनको रोबोट्स को काम करने के लिए, इंटेलिजेंसी है एआई आपको पता ही है। एंड देन मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं जो डाटा एआई इसको प्रोवाइड कर रहा है, और कंप्यूटर वर्जन में हम सब चीज़ें देख रहे हैं। आपको मैनुअली सब चीज़ें समझ में आ गई है, और भी लेक्चर्स में मैंने आपको इसी के बारे में बताया था। सो थैंक यू, ये आपका लेक्चर है और इसके बाद हम आगे कंट्रोलेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। थैंक